हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया गया है। निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए जो प्रश्न दिए गए उनके आपको आंसर करना है। सही विकल्प चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो 15 अंक के रहेंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है 1.1। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। अर्थ होगा, जुपिटर होगा, वेनस होगा, मर्क्यूरी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा मर्क्यूरी। बुध हमारे सौरमंडल में सूर्य से पहला और सबसे निकट का ग्रह होता है। फिर बात करते हैं, आपको 1.2 में दिया गया है आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते। फायरमैन यूनिफॉर्म आर मेड ऑफ टेफ्लॉन, बेकेलाइट, मेलामाइन प्लास्टिक से, थर्मोप्लास्टिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन प्लास्टिक से। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को बेहतर सहन कर सकता है। तो ये सेकंड का आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1.3 दिया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है। व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर, नाइट्रोजन गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑक्सीजन गैस। तो इसका विच वन इज द राइट आंसर? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा गर्मी रोक लिया जाता है, जिससे तापमान बढ़ता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 1.4। निम्न में से उत्कृष्ट धातु कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल? सोना, गोल्ड, आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सोना होगा। सोना एक उत्कृष्ट धातु है क्योंकि यह अत्यधिक अक्रिय है और हवा या जल में आसानी से संक्षारित तथा ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ये 1.4 हो गया। फिर आपका 1.5 पर दिया गया है प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ग्रेफाइट, स्टोन पत्थर, हीरा डायमंड, चारकोल। व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर? इज डायमंड। हीरा कार्बन का अपरूप है और अपने मजबूत सहसंयोजक बंध के कारण ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। फिर आपका अगला 1.6 पर क्वेश्चन दिया गया है कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो ऊर्जा केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली अगर क्वेश्चन आ गया तो लाइसोसोम को आ जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर आप कर पाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस का आएगा राइबोसोम आएगा। इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको 1.7 पर दिया गया है HIV एड्स संक्रमण किससे होता है? जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया, विषाणु द्वारा, वायरस, प्रोटोजोआ, शैवाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु, वायरस के द्वारा होता है। फिर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। कांच का अपवर्तनांक कौन सा है? ऑप्शन 4 रखे गए हैं 1.5, 1.3, 2.4, 1.0। तो इसमें कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। 1.0 वायु के लिए होता है, 2.4 होता है हीरा के लिए, 1.3 होता है जल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है 1.9, निम्न में से ध्वनि संचरण संभव नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज साउंड प्रोपोगेशन नॉट पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, धातु में, इन मेटल, इन वाटर, इन वैक्यूम एंड इन एयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात यानी कि कोई भी माध्यम ना हो, यहाँ पर ध्वनि गति नहीं कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं। एनर्जी कन्वर्टर ऑफ अ सोलर सेल आर मेड ऑफ सिलिकॉन, कार्बन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। तो सौर सेल पर सिलिकॉन से बने होते हैं जो एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन होगा। फिर आपका अगला सेक्शन देखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दिए गए हैं। घरों पर उपयोग आने वाले द्रव ईंधन खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य ईंधन है। अगर यहीं पर आ जाए मोटर वाहनों पर कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसों का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है 1.12, डैश कृषि मित्र माना जाता है, इस कंसिडर फ्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थवर्म यानी कि केचुआ। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया, सिंचाई की आधुनिक तकनीक है, तो स्प्रिंकलर एवं ड्रिप। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 1.14, यहाँ पर शहद प्राप्त करने के लिए डैश का पालन किया जाता है, तो इसके लिए हनी बी का पालन किया जाता है, मधुमक्खी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर, निर्जलीकरण रोकने के लिए रोगी को डैश का घोल पिलाना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा ORS घोल पिलाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे। फिर आपको अगला प्रश्न दिया गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 मार्क्स वाले, नायलॉन रेशे से बनी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नायलॉन रेशे से प्राप्त होने वाला है पैरासूट है, रस्सी है, और भी हो सकते हैं जिनको आपको याद करके लिखना है। आयाम और आवृत्ति की परिभाषा यहाँ पर बताना है, डिफाइंड एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा के उपयोग के 2 उदाहरण दीजिए, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन डेली लाइफ। व्हाट इज अ फर्टिलाइजर, उर्वरक किसे कहते हैं। जल को पीने योग्य बनाने की 2 विधियां लिखिए। राइट एनी 2 मेथड टू मेक वाटर पोर्टेबल, वाटर ड्रिंकेबल। कृषि विज्ञान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चरल साइंस। फिर आपका जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया, आभूषण बनाने के लिए सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। या तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम पर। घर्षण उपयोगी भी है और हानिकारक है, उदाहरण सहित समझाइए। या घर्षण से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि एथलीट कील वाले जूते का प्रयोग क्यों करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके घर्षण के ही क्वेश्चन होते हैं।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं और विटामिन के स्रोत लिखिए। फिर आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया, दही जमाने के लिए दूध को हल्का गर्म क्यों करना चाहिए? वाई शुड मिल्क बी स्लाइटली हीटेड टू सेट कर्ड? फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट के उपयोग यहाँ पर आपको बताना है। तो इस तरीके से 5 प्रश्न यहाँ पर होंगे। फिर आपका आ जाएगा लघु उत्तरीय टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। नायलॉन रेशे से निर्मित ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखे जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। फिर यहाँ पर अभिक्रिया के प्रकार बताना है। NH3 और HCl से मिलकर NH4Cl बन रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है वो बताना है। आपका संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बताना है। तो फर्स्ट वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। NaOH और HCl की क्रिया, क्षार और अम्ल की क्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और लास्ट वन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। फिर आपका है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, बटन सेल के विद्युत अपघट्य धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव के नाम बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बटन सेल के विद्युत अपघट्य धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव के नाम को बताइए। नेम द इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ अ बटन सेल। फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं कोई 2 कोशिकांग को समझाइए। अथवा पर जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। फिर आपको ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, मलेरिया रोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। रोग कारक का नाम, नेम ऑफ पैथोजन, 2 लक्षण बताना, 2 सिम्टम्स ऑफ डिसीज, 2 प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स के लिए रहेगा। ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखे। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, फसल कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए तथा फसल संरक्षण हेतु आपके द्वारा किए गए उपायों को लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखना है। दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, मत्स्य पालन, फिशरीज के बारे में, मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको करना है। तो इस तरीके के से 20 क्वेश्चंस एग्ज़ाम पर पूछे जाएंगे और ये 20 क्वेश्चन को आपको जवाब करना होगा। जितना जवाब करेंगे उतना ही आपके मार्क्स आएंगे और ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।